हेलो बच्चों, हम आ गए और आज हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीवीटी। वीवीटी मतलब आपको मोटा मोटा हम इमेज देंगे कि मतलब इसके अंदर होता क्या है, और शॉर्ट नोट टाइप में है, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगा, बहुत सारा मतलब बोरिंग नहीं फील होगा कि बहुत सारे लिखवाते हैं। और इसमें मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि आप ये चार मतलब मैं ज़्यादा नहीं 10-20 वर्ड ही लिखा हूँ, इससे आप पूरा मतलब अच्छा खासा एक एक दो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं अगर आपका कैपेबिलिटी है, थोड़ा बहुत समझदार हैं तो। मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन के अंदर वीवीटी का मतलब क्या यूज़ है। तो वही है, फर्स्ट पॉइंट होता है एक मेटल होता है, मैंने बताया था आपको, एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। तो लिगेंड के अंदर लोन पेयर होता है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि खाली होते हैं, तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है, इसका ओवरलैपिंग होती है और एक ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसको आप याद रखिएगा, कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड का हो गया। और इसमें ये जो एम होता है ये लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस होता है। और ये यल जो होता है लिगेंड होता है, क्या होता है? लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड से बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और लुईस बेस से बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं। देन क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। भाई इसमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे मेन चीज़ तो यही है, हाइब्रिडाइजेशन, जिसका आप पहले तो इसमें पढ़ते हैं वीवीटी में, उसके बाद आप सीएफटी में इसको पढ़ेंगे। सीएफटी में पढ़ेंगे तो मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसको एक्सप्लेन करता है सीएफटी। तो पहले इसका पढ़ लेते हैं, इससे क्या क्या हम लोग जान सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा फिर उससे भी जानेंगे। पहले अभी इसका बात हो रहा है, तो इसमें आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और एग्ज़ाम के लिए कौन से ठीक ठाक होते हैं जिनसे हमारा नाता रिश्ता अच्छा रहेगा। तो पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट एसपी होता है, इसमें आपको सिर्फ देखना है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा अलग से। दो sp2 हो गया, 3 sp3 हो गया, और इसका दो ऑप्शन आएगा, dsp2 भी इसी में आता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसमें मेन चीज़ है हिंदी में चतुष्फल की, और वर्गाकार बोलते हैं। नंबर 4 अभी बताते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसका sp3 डी होता है, और इसका एक ऑप्शन में आता है dsp2। और नंबर 5 sp3d2, इसका एक ऑप्शन और dsp। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिल सकता है, बाकी ये मत सोचिए कि ये आएगा ये आएगा, ना ना ना, खेल खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से एस पी, सॉरी, खेल यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 सी में होता है। इसमें जो डी पहले आ जाता है वो मतलब डी ऑर्बिटल को मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो खाली कराए होंगे, तभी ऐसा केस। तो उसको आपको आगे बताएंगे। पहले आप जान लीजिए हाइब्रिड इस टाइप के होते हैं। अपने को जो पढ़ना हो मेन टॉपिक है ये तीन, यही तीन है जो एग्जाम में पूरा मतलब आप कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन उठा के चेक करो, अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन मतलब जो एग्जाम के बेस में है वो यही इतना है। बाकी सब आते हैं और जाते हैं, ये आपके लिए रह जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। मतलब जितना भी होता है सब इसी से आता है। ये तीन है, इसी तीन से पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। इसी में आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सेकंड आता है, ये हो गया आपको सेकंड नंबर। कंप्यूटर हाइब्रिडेशन कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट कौन सा है? sp3 dsp2 sp3d dsp2, सॉरी sp3, हाँ 5 वाला यही होगा, तो ये भी इधर 3 होगा ना, ये 3 होगा 5 वाले के लिए है ना। फिर इस पे आ जाइए 5 नंबर sp3d2 या ऑक्टाहेड्रल होता है, और वो मतलब आगे बताएंगे, वीवीटी में एक्सप्लेन करेंगे पूरा A to Z, पूरा वन पॉइंट। उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिनका मतलब पेयरिंग नहीं होता। सिंपल सा बात, आप इतना भी ध्यान में रखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वही होते हैं जिनका पेयरिंग नहीं होता है। आगे बताएंगे जब आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे ये अनपेयर ये पेयर है। तो उसके बाद आया डाई पैरा। डाई पैरा भी मतलब वही होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और जिसमें नहीं रह जाते हैं उनके बेस्ट पे इनको डिसाइड किया जाता है कौन सा डाई है कौन सा पैरा। भी हम नहीं बताएंगे, आगे चल के आपको बताएंगे, मतलब एग्जांपल कराएंगे और बताएंगे किसको डाई बोलते हैं किसको पैरा बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और नंबर 5 है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वही म्यू/2 जो होता है अंडर रूट n×n+2 n×n+2 बोर मैग्नेटिक। इसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। इस पर भी आराम से क्वेश्चन उठ ही जाता है।
मतलब आते एग्जाम में आना आपको सब कुछ चाहिए, क्योंकि इजी भी मैं बता रहा हूँ भाई, आपको कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ समझना है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस उस गेम खेलना है। और आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक समझ में आएंगी। पीरियोडिक टेबल आपकी जितनी अच्छी हुई, केमिस्ट्री आपकी उतनी अच्छी हो सकती है। पीरियोडिक टेबल में टोटली डिपेंड करता है, वहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन का तो गेस करके सही कर सकते हैं। मतलब आपको सपोज करो वो थ्योरम भी नहीं आ रहा है, बट आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है, इधर से उधर जाते हैं तो क्या होता है, मतलब उसके ऑर्डर्स जो होते हैं बहुत मैटर करते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप ऑप्शंस को पुट करके वहाँ से गेम खेल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, यही होगा। बताएंगे आपको आगे जब क्वेश्चन कराएंगे। और नंबर 5 आता है लो स्पिन और हाई स्पिन। ये भी मतलब आपको जब वीवीटी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे लो स्पिन किसको बोलते हैं, हाई स्पिन किसको बोलते हैं। देन बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपको पहले पूरा वीवीटी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वीवीटी का मतलब क्वेश्चंस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन और ये सब पॉइंट हर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करवाएंगे कितना कितना है, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएँ। और उसके बाद देखते हैं लिमिटेशन पढ़ाएंगे। पहले इसका क्वेश्चन करा ख़त्म करते हैं, फिर इसका लिमिटेशन, फिर स्टार्ट होगा आपका CFT। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।